Hello, lovely students. I am your math learner Adesh Mathria. If you are visit first time my channel, so please like, share, and subscribe. Thank you. Today I am going to start question number 4 of exercise 1.3. Exercise 1.3 का question number 4 क्या है बच्चों? Write 5 pair of integers a, b. ए कॉमा बी के रूप में आपको 5 पेयर्स लिखने हैं इंटीजर्स के ए और बी। यहाँ पे ये मान के चलिए कि हमें इंटीजर्स दे दिए हैं, ठीक है बच्चों। सच दैट ए डिवाइडेड बाई बी इक्वल्स टू -3। वो ये कह रहे हैं कि ए कॉमा बी के टाइप में बच्चों हमें 5 इंटीजर्स लिखने हैं, ठीक है ना। और किस तरीके से? इस तरीके के 5 इंटीजर्स लिखने हैं कि अगर ए में हम डिवाइड करें बी का तो हमें -3 प्राप्त हो। मतलब बच्चों अगर a बाई बी करें तो रिजल्ट कितना आना चाहिए? -3 आना चाहिए बच्चों, ठीक है। ये इन्होंने इसमें दे दिया है। वन सच पेयर इज 6 - 2 बिकॉज वन पेयर इसमें आपको ये दे दिया उन्होंने हिंट के लिए। क्या दे दिया है? वन पेयर 6, -2 दे दिया है बच्चों। तो 6, -2 को देखिए हम थोड़ा सा सॉल्व करें। नीचे उन्होंने लिख के दिया हालांकि, तो ये इस पेयर में किया है मैंने, तो 6 डिवाइडेड बाई -2 इक्वल्स टू कितना दिया उन्होंने? -3। जरा डिवाइड करके देखिए बच्चों, तो 6 बाई -2 इक्वल्स टू 2 3 जा 6, कितना आ गया? -9 आ गया और 3 आ गया। तो भाई आ रहा बच्चों। तो ऐसे ही आपको 5 पेयर्स देने हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो देखिए बच्चों इन्होंने जो ये पेयर लिखा है 6/2, तो हम जरा इसको देखते हैं गौर से। अगर हम ऐसे लिख रहे हैं बच्चों 6/2 और एक एक इसमें बढ़ा दें, 6 हमने कर दिया 7 और यहाँ कर दिया /2 से, मतलब 6 की जगह हमने क्या लिख दिया बच्चों? 2 की जगह क्या लिख दिया? 3 लिख दिया, ठीक है ना। यहाँ पे 6/2 है, 3 लिख दिया, तो यहाँ बच्चों कितना लिख देंगे? 9। 3 से डिवाइड करेंगे 9 में कितना आ जाएगा? 3। ऐसे हम बच्चों क्या लिख दें? अगर नीचे हम 4 लिख दें तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा 12। 4 3 जा 12, ठीक है ना। ध्यान से देखना बच्चों। ऐसे अगर हम 5 लिख दें तो हमें नीचे कितना लिखना पड़ेगा? ऊपर 15, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से देखो सब में 3 आ रहा है, पर समस्या क्या है बच्चों? यहाँ पे हमें -3 लाना है। तो देखो एक पेयर इन्होंने दे दिया था 6 और -2 वाला, तो एक हम बच्चों -6 और 2 वाला भी बना सकते हैं। हम ऊपर अगर माइनस लगा दें तो 2 से डिवाइड करें 6 में 3 आ जाएगा, तो -3 भी आ जाएगा। तो एक पेयर हमारा क्या बन जाएगा? ध्यान से देखो, इसमें हमने लगा दिया है तो हमारा पेयर क्या बन गया? -6, 2। ये पेयर ठीक a/b की फॉर्म में ही है बच्चों, देख लीजिएगा। केवल साइन हमने इधर कर दिया बस। तो ऐसे ही आप जैसे 9/3 है तो एक बच्चों इससे पेयर क्या बना सकते हैं? अगर हम यहाँ माइनस लगा दें नीचे तो हमारा एक पेयर क्या बन जाएगा? 9, -3। और अगर बच्चों हम ये माइनस साइन यहाँ से हटा के ऊपर लगा दें तो एक पेयर हमारा क्या बच जाएगा? -9, 3। देखो एक और पेयर हमने 2 बना दिए, 1 से 2 बन जाएंगे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे हमें 12/4 है, ध्यान से देखो यहाँ पे 12/4 है। नीचे अगर हम माइनस साइन ले लें बच्चों तो क्या बन जाएगा? -12, -4, ठीक है। क्या बन जाएगा? 12, -4। और अगर बच्चों ये माइनस की जगह हमें ऊपर माइनस लगा दें तो क्या पेयर बन जाएगा हमारा? नीचे माइनस लगा दें तो हमारा क्या पेयर बन जाएगा? 12, -4। तो देखो बच्चों कितने एग्जाम्पल आ गए? 1 2 3 4 5। हमें यहाँ पे 5 लिखने थे, 5 पेयर्स हमने 5 बना लिए। आप चाहें तो और बच्चे आगे इसी तरीके से बना सकते हैं। 15 को लिखना है तो आप इसको भी लिख सकते हैं बच्चों। अगर नीचे माइनस साइन लेते हैं तो 15, -5 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर ऊपर माइनस साइन लगाएंगे तो -15, 5 आ जाएगा। लोग लेकिन इन सबसे बच्चों इस फॉर्म में अगर हम डिवाइड करें तो आंसर सभी से कितना आना चाहिए? -3 आना चाहिए। ये कंडीशन है यहाँ पर, तो सभी से -3 आ रहा है। अब बच्चों हम अपने आंसर्स को इजीली फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए इजी फॉर्म में लिख लीजिएगा। आप कैसे लिखोगे? ऐसे लिख दीजिएगा फर्स्ट पेयर, ये आपके आंसर है। फर्स्ट पेयर इज कितना हो जाएगा बच्चों? -6, 2। सेकेंड पेयर इज 5 पूछे हैं तो आप लिख सकते हैं सेकेंड पेयर इज कितना हो जाएगा बच्चों? 9, -3, ठीक है ना। थर्ड पेयर बच्चों कितना आ जाएगा? थर्ड पेयर इज -9, 3। देखिए बच्चों 1 से 2 बनते चले जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन डिवाइड करोगे तो सबसे कितना आएगा? -3 ही आएगा।
ठीक है। फोर्थ पेयर कितना हो गया बच्चों? फोर्थ पेयर इज, तो ये आपका आ जाएगा 12,4। और इसके बाद फिफ्थ पेयर लिखे बच्चों तो कितना आ जाएगा? इसी से बन जाएगा। तो फिफ्थ पेयर कितना आ जाएगा? -12, ये -4 ये हो गया बच्चों, ठीक है। इन सबसे डिवाइड करते जाइए तो आपको आंसर हमेशा -3 ही मिलेगा। और आप लिखना चाहें बच्चों 5 पूछे थे तो वो आपकी लिख दिए। आप सिक्स्थ पेयर लिखना चाहें तो आप सिक्स्थ पेयर भी लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? 15, -5। और लिखना चाहें सेवेंथ पेयर तो बच्चों कितना हो जाएगा? सेवेंथ पेयर इज -15, 5। और आगे लिख रहे हैं आप तो और भी आप आगे लिख सकते हैं बच्चों। तो ये सब आपके हो गए आंसर्स। आपको 5 ही लिखने थे बच्चों, लेकिन फिर भी 5 की जगह हमने आपको 7 लिख के बताए। आप जितने चाहें उतने पेयर्स लिख सकते हैं, बट द कंडीशन इज दैट कि a डिवाइडेड बाई b इक्वल्स टू -3 शुड बी होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन बाय बाय।